सुबह के 8:22 हुए हैं। हिमालय की खामोश वादियां सो रही हैं और अचानक पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर गिरता है। बर्फ, पत्थर, कीचड़ का एक सैलाब दीवार बनकर नीचे दौड़ता है। ये कोई फिल्मी मंजर नहीं है, यह है नेपाल के रसूवा इलाके की हकीकत। तिब्बत नेपाल सरहद पर वो हुआ जिसने पूरे दक्षिण एशिया के साइंसदानों को हिलाकर रख दिया। 165 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं, सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। सवाल सिर्फ एक है, ये अचानक बाढ़ आई क्यों? इस राज से पर्दा उठाया है भारत की आंख ने, मतलब इसरो ने। हैदराबाद में इसरो की अहम शाखा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने फौरन जो स्पेशल असेसमेंट शुरू किया। आज भारत के 56 सैटेलाइट आसमां में हैं और उन्हीं की मदद से तबाही का नक्शा खींचा गया। तस्वीरों में वो मंजर देखा जा सकता है, मिट्टी की एक दीवार इमारतों को, गाड़ियों को, सड़कों को खिलौने की तरह बहा ले जा रही है। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। पर्वतारोहियों और तीर्थयात्रियों का वो खूबसूरत इलाका आज मलबे का कब्रिस्तान बन गया है। चीनी सरकारी मीडिया कह रही है बड़ी तादाद में लोग हताहत हुए हैं। नेपाली हुकूमत ने कहा है बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और तलाश और बचाव अभियान अब भी जारी है। तबाही ऐसी थी कि नदी का रास्ता ही बदल गया। मलबे ने कई किलोमीटर तक नदी को ढक दिया है। तो वजह क्या निकली? वजह निकला एक सर्क ग्लेशियर। सर्क ग्लेशियर क्या होता है? पहाड़ की गोद में कटोरे जैसे गड्ढा, जहां सालों साल बर्फ जमा होती रहती है। NRSC की शुरुआती रिपोर्ट कहती है कि तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों में सुबह 8 बजे 10 किलोमीटर गहराई में 4.9 तीव्रता का भूकंप आया। भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसकी लोकेशन रसूवा क्षेत्र में दर्ज की। इस झटके से सर्क ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। बर्फ और चट्टानों का विशाल हिमस्खलन खड़ी घाटी में नीचे लुढ़का। इस मलबे ने कुछ देर के लिए नदी का मुंह बंद कर दिया। पानी पीछे जमा होता रहा, एक कुदरती जलाशय बन गया और फिर वो अस्थायी बांध टूट गया। पानी, कीचड़, पत्थर का सैलाब त्रिशूली नदी में घुसा और 64 किलोमीटर दूर काठमांडू के करीब तक नुवाकोट जैसे कस्बों को तबाह करता चला गया। यहाँ एक पेज भी है। नेपाल के विदेश मंत्री ने भी भूकंप का जिक्र किया, भारतीय एजेंसियों ने दर्ज किया, लेकिन अमेरिका की एजेंसी USGS कह रही है कि वहां कोई भूकंप नहीं था। तो क्या ये सिर्फ ग्लेशियर के बिखरने से हुआ है या जलवायु परिवर्तन ने पहाड़ों को इतना कमजोर कर दिया है कि बिना भूकंप के भी पहाड़ टूट रहे हैं? ये सवाल अभी बाकी है।